सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाकी संविधान का भाग 6, तो आज हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 229, 230, 231, 32 एंड 33। 5 आर्टिकल्स का यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या दिया रखा है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। इनकी नियुक्ति उच्च न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? उच्च न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में किसके द्वारा की जाएगी? उच्च न्यायालयधीश द्वारा की जाएगी। अब आता है आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 हमसे क्या कहता है? उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण के बारे में बात की गई है कि वह अधिकारी और कर्मचारियों पर किस तरीके से नियंत्रण होता है। उच्च न्यायालय का इन सभी पर अधिकार होता है और अधिकार और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी होता है। वह कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करता है। कर्मचारी उनके सही हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हो, तो वह उसको रोक टोक भी लगा सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 हमसे कहता है उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति। यह अनुच्छेद सलाहकार शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें सलाहकार शक्ति के बारे में बात की गई है। तो यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति प्रदान करता है, सलाहकार की शक्ति को प्रदान करता है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें जो है किसी भी टॉपिक पर उच्चतम न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। ठीक, अब आता है आर्टिकल 232। 232 में हमसे क्या बोला गया है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। उनके पास जो भी शक्तियां दी गई उनको उसका अधिकार है। अधिकारों की उन सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जब जरूरत लगे तब। अब आता है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 हमसे क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जिसमें कहा गया है कि उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसकी जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और जो अब आर्टिकल्स आते जा रहे हैं उनको हम कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। अब आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, या लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना हम कल आएगी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।